नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सात्विक लाइव विद डॉक्टर शुभांगी में स्वागत करती हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं माघ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत से मनुष्य को जीवन की हर समस्या पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही अनजाने में अज्ञानतावश हमसे जो पाप हो जाते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो इस वर्ष यानी 2023 में जया एकादशी 1 फरवरी को मान्य होगी। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब रहेगी, व्रत की विधि क्या होगी, जया एकादशी व्रत की कथा तथा एकादशी व्रत पारण का समय क्या होगा। तो जया एकादशी व्रत की तिथि मैंने आपको अभी बताई है, 1 फरवरी 2023 को रहेगी। एकादशी तिथि 31 जनवरी 2023 को सुबह 11:54 पर लग जाएगी और 1 फरवरी को दोपहर 2:02 पर समाप्त होगी। चूँकि एकादशी का जो व्रत होता है वो कभी भी 10वीं प्लस एकादशी में नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत सदैव एकादशी प्लस द्वादशी जिस दिन होती है उसी दिन करना चाहिए। अतः 1 फरवरी को दोपहर के 2 बजे तक एकादशी रहेगी। 2:02 से द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए एकादशी व्रत 1 फरवरी को ही मान्य होगा। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रती को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें तथा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। द्वादशी तिथि में व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करें। पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय 2 फरवरी को सुबह 7:09 से 9:19 तक रहेगा। इस समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अब आप सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन वैभव त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र व स्वयं को बेच दिया। वो राजा एक चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र धारण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता मग्न होकर सोचा करता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके बताए अनुसार विधि विधान पूर्वक जया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी, मंगल ध्वनियाँ बजने लगीं। राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित व पत्नी को आभूषण युक्त देखा तथा व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राजपाट मिल गया। धन वैभव यश की प्राप्ति हो गई तथा अंत समय में परिवार सहित स्वर्ग को गए। जैसे ईश्वर ने उनकी सुनी, भगवान विष्णु सबके संकटों को दूर करें, यही हमारी मनोकामना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।